अच्छा, इस गांव के बारे में आपने विचित्र बातें बहुत सुनी होंगी। मैं भी कई वीडियोस में आपको कुलधरा विलेज के बारे में बता चुका हूँ, इसके इतिहास के बारे में भी बता चुका हूँ। आज जो आर्टिकल है वो इसी गांव से है। कुलधरा विलेज राजस्थान का एक डरावना गांव, जिसे बहुत से लोग ये बोलते हैं ये भूत प्रेत आत्माओं का गांव है। यहाँ पर बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो आज भी सुलझ नहीं पाए हैं। सरकार ने यहाँ 5 बजे के बाद रुकने को मना किया है, लेकिन यहाँ अगर आप स्थानीय लोगों से बात करोगे ना, जो वहाँ पर आज भी लोग रहते हैं, थोड़ा सा दूर जो रहते हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने तो बोला है 5 बजे के बाद। हम ये कहते हैं कि दिन, दोपहर, शाम और जब आपको बहुत सारी पब्लिक मिल रही हो वहाँ घूमते में, तब भी आपको डर लग सकता है, कुछ अजीब महसूस हो सकता है। ये लोग इस गाँव में, जो कि अब खाली हो गया कुलधरा, ठीक है, नहीं आते हैं, दूर दूर से आएंगे, और जो टूरिस्ट आपको घुमाने आएगा ना, वो भी आपके ज़्यादा नज़दीक रहेगा। नोटिस करना ये चीज़। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेके आता हूँ। कुलधरा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो रहस्य में हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? पहला कि इतने सारे लोग कहाँ एक रात में गायब हो गए। चलिए, अगर वो गए भी थे तो उनके जाने के कोई निशान तो हों। उनके पैरों के जो फुटमार्क्स होते हैं ना, फुटप्रिंट्स वगैरह, कुछ भी नहीं थे। वहाँ उस समय गाड़ी का चलन नहीं था, पैदल गए होंगे ना, तो अगले दिन सुबह मिट्टी पे या गीली मिट्टी पे वो जो पार हुए होंगे तो पैर के निशान बनने चाहिए थे, नहीं बने। दूसरी अजीब बात, कहा जाता है कि सुबह खाना जला हुआ मिला, जिसने चूल्हे पे जैसे रखा था वैसे ही छोड़कर चला गया। सोचिए ऐसा क्या रहा होगा उनके साथ, किस डर की वजह से, या पता नहीं ऐसी कौन सी विचारधारा होगी कि खाना बनाते में, पकाते में उन्हें एकदम वहाँ से जाना पड़ गया। वो बनता हुआ खाना चूल्हे पर छोड़कर चले गए। सुबह खाना जला हुआ मिला। एक नहीं, अनेकों घर में ऐसा था। लोगों की थालियां परोसी हुई ऐसी ही रह गई, मानो कि कोई खाना खाने बैठा है और एक संदेश मिला कि अभी निकलना है यहाँ से, और उसने वो थाली ऐसे ही छोड़ दी। कोई अपना सामान लेकर नहीं गया, सब ने ऐसे के ऐसे चीज़ें छोड़ दी। चलिए, इंसान तो गए, जानवर भी चले गए। कोई पक्षी नहीं, कोई बकरी, ऊंट, कुछ भी नहीं। ऐसा क्या हुआ होगा? डरावना है लेकिन सच है। गवर्नमेंट ने सिर्फ मजाक मजाक में या ऐसे ही नहीं बोल दिया है कि आपको 5 बजे के बाद कुलधरा में नहीं रुकना है। उसके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिनमें से आज एक मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो 2 एक कहानियां देखिएगा। अगर आपको उचित लगती है कि हाँ, इस चैनल को हम दोबारा देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं नितिन हूं और बहुत आराम से, बिना धूम धड़ाम के, बहुत सारी फोटो वीडियो के वीडियोस प्रस्तुत करता हूं। कहानी आज की, या आर्टिकल आज का, निकिता, सोनम, रवि, लवकेश और रमित का है। ये 5 लोग दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। 5 अच्छे खासी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, 5 पैसे वाले लोग हैं, और इनका ये शौक है कोई ऐसी जगह जाना, घूमना जहाँ पर लोगों को डर लगा, या कोई उस जगह से जुड़ी हिस्ट्री कोई बेहतरीन हो, डरावनी हो, इंटरेस्टिंग हो, तो इन 5 को उस जगह जाने में मज़ा आता है। इन लोगों ने ये कहा कि हमें यहाँ के बाद मेहंदीपुर बालाजी जाना ज़रूरी पड़ गया। इसके पीछे कारण क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। निकिता का जन्मदिन था और ये सभी लोग प्लान करते हैं कि हमें कुलधरा आना है। कुलधरा आने में आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगता, दिल्ली से राजस्थान कितनी दूर है, ठीक है। ये अपने बर्थडे को अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी। ना होटल में, ना रेस्टोरेंट में, ना किसी क्लब में, किसी पब में, ना एकदम खुले आसमान में और किसी डरावनी जगह। ऐसी जगह बर्थडे सेलिब्रेशन करना बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी एक चॉइस हो सकती है। इसको सपोर्ट किया इसके बाकी 4 दोस्तों ने। चारों ने कहा कि हाँ, आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, और हम केक वगैरह लेकर चलेंगे, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेंगे, और अगर किसी और को भी शामिल करना है तो ग्रुप में बुला लेते हैं, तेरा एक अच्छा सा बर्थडे हो जाएगा। इन्होंने 20 लोगों को इनवाइट किया, एक नहीं आया। हर किसी ने कह दिया कि देखो, चलने को तुम गोवा चलो, सिंगापुर चलो, जहाँ चलना है चलो, लेकिन जी हम कुलधरा नहीं जा रहे। ये अक्लमंद लोग थे जिन्हें पता है कि जिस जगह के बारे में गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि कुछ है यहाँ पर,
डरावना एहसास लोगों को हुआ है, वहां जाकर तुम मजाक मस्ती करने वाले हो तो गलत है। लेकिन इन पांचों को फर्क नहीं पड़ा। इन पांचों ने उन लोगों को मूर्ख बोल दिया जो इनके इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। गाड़ी उठाई और जिस दिन बर्थडे है निकिता का, सब लोग कुलधरा आ चुके थे। अब कुलधरा में यहाँ टूरिस्ट बहुत आए हुए थे। दोपहर 2 सवा 2 बजे के आसपास का समय था। अब निकिता ने कहा कि देख, मैं तो चाहती थी कि सिर्फ हम 5 होंगे। ये जो इस वक्त मौसम था ना, हल्का हल्का सर्द गर्म था, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी नहीं पड़ रही थी, ठीक ठीक था। मतलब कि रात में और दिन में हल्का हल्का मौसम ठंडा है और दोपहर में थोड़ी थोड़ी सी गर्मी है। अब इतने लोगों के बीच में हम तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, अभी तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि गांव है कैसा। इतना ज़्यादा कुछ डरावना भी नहीं है। आप दोपहर में आए हो पहली चीज़, और कम से कम 100-200 लोग यहाँ पर आपके आसपास घूम रहे हैं। आपको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, अभी आपको डर नहीं लग रहा। कॉमन सी बात है, इतनी सारी पब्लिक के बीच में एकदम प्रेत थोड़ी ना आएगा। हमको डर कैसे लगेगा? लगेगा। अभी आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि भीड़ में प्रेत हम पर असर नहीं कर सकते। ये कुलधरा है मेरे भाई, यहाँ समय के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता। आप एक बार कुलधरा खुद जाइए, विजिट करिए और दोपहर में जाइएगा, क्योंकि रात में तो डरावना लगता है ना। खाली मकान, सरसराती सी हवाएं, आपके आसपास हिलते पेड़ पौधे, ना जाने किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनसे कभी कभी डर लग सकता है। आप दोपहर में जाइए, तमाम भीड़ के साथ आंख बंद करिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए कहीं पर भी रुक जाइए, पूरे कुलधरा के बीच में। आप आकर मुझे यही बताओगे कि नितिन कुछ तो फील होता है। अब वो क्या चीज है उसका कोई आंसर नहीं है। इन सभी लोगों ने इस भीड़ में इधर उधर जाना, मजाक मस्ती करना शुरू कर दिया। भाई आज तेरा बर्थडे है, ये सेलिब्रेट होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस मजाक मस्ती हो रही थी। तो इन्होंने एक जगह जाकर बैठ गए और आपस में बातें कर रहे थे। तो एक लड़का था इसके अंदर जिसे सबसे पहले ये चीज महसूस हुई। रमित नाम है इस लड़के का। रमित ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसने, जो एक टूटा हुआ सा मकान है उसके पास से इसे झांका है और ऐसे बुलाया। रमित ने पीछे मुड़कर देखा, फिर इधर उधर देखता है, फिर उस बच्चे को देखता है तो वो दोबारा बुलाता है। तो वो हंसकर कहता है कि अरे बहुत थक गए हैं, हमारा खेलने का मन नहीं है। अब बाकी जो 4 जने बैठे थे सबने पलट कर देखा कि किसे बोल रहा है। अरे एक छोटा सा बच्चा है और यहाँ पर लोगों के साथ आ गया होगा, गाँव का कोई होगा बच्चा, वैसे उसने एक बनियान और निक्कर सा पहन रखा है। ये सब उधर लगातार देख रहे थे जिस तरफ इस दोस्त ने बताया। फिर से इसने यही बात बोली कि अरे बेटा मेरे को नहीं खेलना, थैंक यू सो मच, आप जाओ खेलो अपना। बाकी चारों को वहां कोई दिख नहीं रहा था और रमित उससे बात कर रहा था। रवि और लोकेश ने कहा कि देख ऐसा है, निकिता का बर्थडे तू बेकार कर रहा है ये सब नौटंकी करके। उसने कहा मैंने नौटंकी कर दी? क्या नौटंकी करी है? ये जिस तरफ तू देखकर बात कर रहा था वहां पर कोई नहीं खड़ा और बाकी जो लोग घूमने आए हैं वो तेरी तरफ देखकर कोई बात नहीं कर रहा है। बच्चा कोई दिख नहीं रहा है, नौटंकी नहीं है ये। उसने कहा तुम्हें वो बच्चा नहीं दिख रहा? अब वो बच्चा स्पष्ट रूप से बाहर आ गया था। पहले तो मकान के कॉर्नर से बस झांक कर उसे ऐसे बुला रहा था, अब वो पूरा मकान के बाहर है। उसने दोनों हाथ ऐसे रख रखे थे और लगातार इसे देख रहा है। रमित ने कहा 1 मिनट, तुम ये बेकार की बातें मत करो, पलट कर देखो, वो लड़का तुम्हें खड़ा हुआ दिख रहा है। वाइट सी उसने बनियान पहन रखी है और कुछ ग्रे सा उसने निक्कर पहन रखा है। और ऐसा भी नहीं कि हम रात में देख रहे हैं, दिन में है, देखो। सबने पलट कर देखा, जब कुछ नहीं था निकिता को आया गुस्सा कि मेरा बर्थडे बेकार करने के लिए तरीका अच्छा है और थैंक यू सो मच मुझे इस तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसने कहा अरे तुम सब गुस्सा किस बात के हो? 1 मिनट मैं इस बच्चे को पकड़ के लाता हूँ। वो उसके बच्चे के पीछे पीछे भागा कि भाई अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ ना, ये सब पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, ये लड़का नहीं दिख रहा सामने। वो भागते भागते उसके पीछे दाएं भाग रहा है, बाएं भाग रहा है, मकान इधर उधर, और कच्चे पक्के से मकान है, टूटे टाटे से। और ऐसा भी नहीं है कि 200-300 किलोमीटर के बीच में ये गांव बसा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप 3-4 मोड़ मुड़ोगे, आमने सामने आ जाओगे। इस लड़के को ढूंढते हुए 3 घंटे हो गए, मिल नहीं रहा था। इनके चारों दोस्तों ने उसका खूब फ़ोन ट्राई करा, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उसका ये कहना था जब बाद में लड़का मिला कि मैंने फ़ोन ऑफ करा नहीं और तुम सबका बिजी जा रहा था, मैंने सबको कॉल किया।
3 घंटे इसको ढूंढा गया। इसका नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहे थे। बाकी लोगों ने इनसे कहा कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हम भी मिलकर ढूंढते हैं, बताइए ना कौन है क्या है। तो इन्होंने उन सभी लोगों से जो हेल्प करने आ रहे थे बदतमीजी से बात करके कहा कि तू अपना काम कर, हमारे मामले में इंटरफेयर करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। जब इतनी तमीज़ से कोई किसी से बात करेगा तो वो उसे दोबारा हेल्प के लिए बोलेगा भी नहीं। सबने यही सोच लिया कि ठीक है भैया, पढ़े लिखे ज़्यादा ही रईस घर के लोग हैं, इनको कोई परेशानी है तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे, हमारी ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर 4-5 गाइड भी थे जो कि पूरे इसको इलाके को अच्छे से जानते पहचानते थे। कुछ स्थानीय लोग आकर कह रहे थे कि बेटा अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो बताओ, हम करते हैं। उनको अपने से दूर कर रहे थे कि आप में से स्मेल आ रही है, पीछे होकर बात करिए हमसे। ओके, 3 घंटे वो लड़का कहाँ था? जब वो लड़का इनके सामने आया, सडनली एक साथ ये सब लोग सामने आ गए। उसने इन सब पे गुस्सा करना शुरू कर दिया और इन चारों ने उस लड़के पर कि मैं उसको ढूंढते ढूंढते भटक गया था, ना जाने कहाँ आ गया था, फिर बीच में ट्रैफिक आ गया, फिर एक छोटी सी नदी थी उसके पास आकर बैठ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसने कहा फिर मैं खरगोश के पीछे भागने लगा, उसके साथ खेलने लगा। दिमाग काम नहीं कर रहा तेरा? सुनसान रेगिस्तान में चारों तरफ धूल, तुझे नदी समुद्र दिख रहा है, तू खरगोश के पीछे भाग रहा है। यहां तक कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चारों ने मेरे साथ गलत किया। फोन ऑफ कर दिया। आपस में बात कर रहे थे क्या? सबका बिजी जा रहा था। जब 3 घंटे यहां बेकार हो गए, 5-5:30 का समय हो गया। निकिता ने कहा कि अभी मेरा ना माइंड बिल्कुल मेरे काबू में नहीं है, मैं क्या सोच रही हूँ क्या बोल रही हूँ नहीं पता मुझे। गाड़ी में बैठो और AC चलाओ, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। चलो जी, अब सब लोग, भाई उसका बर्थडे है तो जो कह रही है वो मानो। सब लोग आ गए। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने अपने स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा पी रहे थे। गाड़ी अच्छी खासी लग्जरी है इनकी जो है। ड्राइविंग सीट पर निकिता ही बैठी थी, बाकी 3 लोग पीछे बैठे थे, एक आगे बैठा था। ड्राइवर साइड का जो विंडो है उस पे एक छोटे बच्चे ने ऐसे हाथ मारा। ये सब एकदम से घबरा गए, देखने लगे तो वो बच्चा हाथ मार के थोड़ा सा पीछे हट गया, इनकी तरफ देखकर हंस रहा है। निकिता कहती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कभी गाड़ी नहीं देखी है क्या? ये पिक्चरों में होता था ना कि लोग गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, मतलब कभी गाड़ी नहीं देखी है क्या? अब ये जो पीछे 3 बैठे हैं वो, और जो आगे पैसेंजर सीट पर बैठा था वो, सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं। निकिता उन्हें देखती है कि क्या हो गया तुम सबको, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जो निकिता को दिख रहा है वो इन चारों में से किसी को नहीं दिख रहा था। अब निकिता की बारी है क्या? निकिता के दोस्तों ने कहा कि गाड़ी यहां से निकालो। निकिता ने कहा अरे तुम उसको लड़के को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ हम बोलते हैं। तो पीछे रमित बैठा था, रमित ने शीशा नीचे करा और न जाने किस तरफ देखकर बाहर बोलने लगा, ए बेटा यहाँ से जाओ, बेटा यहाँ से जाओ। तो निकिता ने कहा कि कहाँ देखकर बात कर रहा है? लड़का इधर खड़ा है, तू उधर देखकर बात कर रहा है। नहीं हाँ इधर खड़ा है। उसने कहा ऐसे शो ऑफ क्यों कर रहा है, ये क्या बेकार का ड्रामेबाजी कर रहा है, तुझे लड़का खड़ा हुआ नहीं दिख रहा? हम तेरी तरह नौटंकी नहीं कर रहे कि जहां पर कोई नहीं है वहां पर बोलता है कि उधर कोई लड़का खड़ा था। रमित ने कहा लड़के ने व्हाइट कलर का बनियान पहन रखा है, ग्रे कलर का निक्कर पहन रखा है ना? उसने कहा हाँ, जब दिख रहा है तो तू उधर क्यों देख रहा था? रमित ने कहा कि गाड़ी निकालने की था यहाँ से, अभी कुछ हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद थोड़ी सी चली, एकदम ऐसा लगा किसी चीज से टकराई है, स्पीड ब्रेकर काइंड ऑफ, ठीक है। थोड़ा आराम से चला, हाँ दोबारा से हुआ, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। अरे प्लेन रोड पे खड़े हो, ये बार बार नीचे चीज क्या आ रही है? निकिता ने कहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट उतर कर देखो तो सही, नीचे क्या बहुत सारी ईंटें पड़ी हैं क्या? हमने गाड़ी तो एकदम स्मूथ एरिया पे पार्क करी थी। रवि बाहर उतरा गाड़ी से, दरवाजा आधा खुला हुआ सा था। जैसे ही उसने नीचे झांका वो एकदम हड़बड़ा कर पीछे गिर गया। बाकी सब भी गाड़ी से उतरे कि क्या हुआ। अब उसने डरते हुए गाड़ी के नीचे इशारा करा कि गाड़ी के नीचे कोई है, इसने गाड़ी चढ़ा दी है निकिता ने। अब निकिता डर रही है, घबरा रही है कि मेरे से ये दुर्घटना कैसे हो गई, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, प्लीज़ आपके लगी तो नहीं है, कौन है नीचे? अब नीचे झाँक कर देखा, आर पार दिख रहा है गाड़ी एकदम प्लेन रोड पे खड़ी है, कोई नहीं है नीचे।
उस लड़के को शांत करना मुश्किल पड़ रहा था। वो कहे जा रहा है कि तुम सबको ये दिख नहीं रहा, एक आदमी है, उसकी आंखें बाहर आ चुकी हैं, जीभ बाहर आ चुकी है, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, वो मर गया है। अरे कोई नहीं है, तू क्या बोले जा रहा है बेकार की बातें। उस लड़के को यकीन ना हो और वो डर रहा और गाड़ी में नहीं बैठ रहा कि मैं नहीं बैठूंगा इस गाड़ी में। भैया ऐसा है कि पुलिस को फ़ोन करो और निकिता साफ साफ बता दे कि तेरे से ये हुआ है। निकिता ने कहा कोई नीचे गाड़ी के नहीं है, क्या बोले जा रहा है तू। 3 के साथ हो गया खेल, अभी बच्चे 2, ये भी अनुभव करेंगे। खाली हाथ कोई नहीं जाता शायद इस कुलधरा विलेज से। इस लड़के ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा। तो निकिता को लवकेश ने कहा कि एक काम कर, तू गाड़ी घुमा कर आगे से लेकर आ, मैं इसके साथ पैदल पैदल आगे तक जा रहा हूं, आगे बैठ जाएगा। वो लड़का डर रहा है, कांप रहा है, घबरा रहा है। नहीं मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा और तुम सब ये गलत कर रहे हो। इस तरह से किसी को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर जाना गलत है भाई, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, क्या पता वो ठीक हो। जब गाड़ी घूम कर आ रही थी उसने कहा 1 मिनट पलट कर देख पीछे कोई है। जब उसने पलट कर देखा तो सांस में सांस आई कि यानी वो आदमी ठीक है, जिंदा है, चला गया। उसने कहा कोई नहीं था गाड़ी के नीचे आदमी, समझ आ रही है। निकिता, रमित, लवकेश, नहीं मैंने शायद यहाँ पे गलत नाम बोल दिया था। निकिता, रमित और रवि, इन तीनों को अनुभव हो चुका था। अब बचे सोनम और लवकेश। सोनम निकिता को दिलासा दे रही थी कि जो तूने देखा तेरे मन का वहम था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरा बर्थडे है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, कहीं और चलते हैं भाई, आसपास कोई सिटी में बढ़िया होटल होगा, वहाँ अच्छा डिनर करेंगे और एक लॉन्ग ड्राइव करेंगे और फिर अपने घर के लिए चले जाएंगे। देखो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाते और जैसा इसने कहा था ऐसा कर लेते तो आर्टिकल यहाँ नहीं आता। लेकिन इंसान की खुजली उसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जो कि नहीं करने थे। आपको जो काम करना था आपने किया है, बताओ। क्योंकि कहानी अभी तक मैं सुना रहा हूं, आपके मैं 15-16 मिनट के आसपास इस्तेमाल कर चुका हूं, आपने ये नीचे के बटन इस्तेमाल नहीं करे हैं। वहीं आ जाऊंगा मैं, आ जाता हूं मैं, निकलूं, आऊं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप किसी पे भी देख रहे हो ना, उसी में से घपक करके बाहर आ जाऊंगा, बराबर में बैठा मिलूंगा। सोचो, बस आपको एक बार बोलना है, नितिन आजा। जैसे ही आपने बोला नितिन, खटक, मजाक कर रहा हूँ ऐसे, फिर आपको डर और लगेगा कि सही में बाहर आ गया। पता लगा वीडियो देख रहे हो, वीडियो एकदम प्लेन हो गई, बैकग्राउंड दिख रहा है, फूल पत्ती दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा और मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। थोड़ा सा तो डर लगेगा। नितिन तुझे तो हम इंसान, बुजुर्ग, बुढ़ा, चाचा ये सब मानते थे, तेरा प्रीतों से कोई जान पहचान है क्या? मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में मजाक नहीं करना है। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए, फिर दबाइए ऑल के ऑप्शन को। जी हाँ, ये सुविधा खास तौर से आपके लिए। मैंने बात करी यूट्यूब से, यूट्यूब ने कहा मौसा जी मैंने बटन लगवा रखे, कोई नहीं दबा रहा तो मैं क्या करूं। तो यूट्यूब की कही हुई बातों को आपको दिखाना है कि हमने सुन ली है। तो लाइक के बटन को दाब दो, शेयर के बटन को दाब दो, सब्सक्राइब के बटन को दाब दो और मेरी इस वीडियो पे भी थोड़ी सी दाद दो। वाह वाह, क्या बात है। खैर होता क्या, आपका मूड थोड़ा सा लाइट कर दिया, बिकॉज सारा कुछ एकदम स्केरी हॉरर जा रहा था ना। अभी 2 को और मिल लो, डर किसे कहते हैं सब पता चलेगा। गलती इनसे एक ये हुई थी, इन्होंने जगह गलत डिसाइड करी। दूसरी गलती कि जब ऐसी जगह आप आ गए तो बस हाथ जोड़ के वापस निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। किसी को चैलेंज मत करो, यहाँ कुछ नहीं है, तू जो है हम तुझे देख लेंगे, ये सब कहने का करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन जाते मैं उल्टी सीधी बातें कर दी और एक बड़ी बेवकूफ़ी करी इस रवि भाई ने। जब ये यहाँ से निकलने वाले थे और बस कुलधरा की जो सीमा है जहाँ से डर शुरू होता है उसे पार करने ही वाले थे, तो वहाँ सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 3 पेड़ दिखते हैं। उनमें से एक पेड़ के कॉर्नर में खड़े होके भाई साहब को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और पेड़ को वॉशरूम समझ लिया और वहाँ टॉयलेट करा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, आप में कंट्रोल नहीं है तो थोड़ा आसपास कोई होटल, कोई अस्पताल, कुछ भी ऐसी चीज़ देख लेते, कोई पार्किंग लॉट, कुछ तो देख लेते जहाँ पर थोड़ा सा आपको लोग ना देखें। ठीक है, बट ऐसे खुले में, वो भी तुम जिस पेड़ पर कर रहे थे, इस पेड़ के आसपास भी चीज़ें रखी हुई थी, यानी कोई कुछ करके जाता था। अब वहाँ पर तू टॉयलेट कर रहा है तो खेल तो बहुत बड़ा होना था।
लेकिन आपकी किस्मत अच्छी रहेगी जो छोटे में छुट गए, वरना बड़ी समस्या साथ लग जाती ना तो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती है फिर उतारे कर पाए। फिर वो प्रेत अपना घर बनाता है। कोई 10 साल से परेशान है, कोई 12 साल से, जो सुनते हो ना, शुरुआत यहीं से होती है। एक बार किसी के साथ बैठकर अनुभव कर लेना। और तू तो कुलधरा विलेज के अंदर ये काम कर रहा है, जिसके बारे में सरकार भी कहती है 5 के बाद नहीं रुकना। होता क्या है कि जब ये यहाँ से चल रहे थे, भाई साहब को एकदम से टॉयलेट आया, इन्होंने गाड़ी रुकवाई और सभी दोस्त हंसे कि डर की वजह से तेरे को टॉयलेट आ गया। उसने कहा कि ठीक है, अगर डर वाली बात है ना तो मैं इसके घर में ही, यानी डर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कुलधरा का गांव यहाँ से है ना, यहीं पे मैं टॉयलेट करूँगा, मैं नहीं डरता किसी से। और उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे थे भाई साहब टॉयलेट करने के दौरान, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए हम कितने बड़े दबंग हैं। सारी दबंगई एक साइड हो जाती है जब प्रेत की एक हंसी सुनाई दे जाए। अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर ऐसे ऐसे कांपने शुरू हो जाते हैं। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? आप बहुत शक्तिशाली हो, आपको सब कुछ आता है, आप दुनिया में एकदम मास्टर आदमी हो भाई। प्रेत की सिर्फ एक हंसी, पूरे घर में आप अकेले हो और एक हंसी सुनाई दे गई ना, नींद चैन सब उड़ जाएगा। हल्का सा किसी ने यहाँ कानों के पास आके फूंक मार दी ना, पूरे घर में आप अकेले हो, डर महसूस हो जाएगा। और फिर किसी को बताओगे, समझाओगे तो शब्द साथ नहीं देते हैं, सामने वाला मजाक समझता है। होता क्या है कि यहाँ से ये टॉयलेट वगैरह करके भाई सब गाड़ी में बैठे, तो अब गाड़ी में निकिता, सोनम, रवि, लवकेश और रमित है। निकिता ने कहा कि देखो बर्थडे सेलिब्रेट तो मेरा यहीं होगा, अब तुम लोग कैसे करोगे मुझे नहीं पता। अभी हम होटल चल रहे हैं, थोड़ा डिनर करेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा दिमाग शांत करेंगे और यहाँ 10-11 बजे वापस आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और उस वक्त पब्लिक पुलिस वगैरह कुछ नहीं होती है, तो नॉर्मल आराम से जाएंगे और कुछ लकड़ियाँ वगैरह ख़रीद लेते हैं, वहाँ पर कैंप फायर करेंगे। भाई साहब ने बाज़ार से जो जो चीज़ें चाहिए कैंप फायर में सब इकट्ठी कर ली, गाड़ी की डिक्की में रख दिया था। और कुछ अपना सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी इनकी रही होंगी वो इस्तेमाल करनी है, जो रख ली गाड़ी में, बिल्कुल पैक है, सब कुछ है। बस अब इंतज़ार कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि यार टाइम इधर उधर स्पेंड करने से अच्छा है यहाँ कहीं आसपास थिएटर होगा तो एक मूवी देख लेते हैं कोई सी। बहुत ढूंढा, किसी ने बता दिया आगे एक थिएटर है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ये बस भटकते रहे। इन्हें भाई आपके पास अच्छे फ़ोन है, अच्छी गाड़ी है, लोकेशन डालते पहुँच जाते, लेकिन दिमाग ना कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा, कुछ अजीब सा हो रहा था। निकिता गाड़ी चलाते चलाते एकदम से गाड़ी को टर्न कर लेती है। बाकी चारों ने पूछा कि क्या हो गया, क्या पता हम होटल के उसके थिएटर के पास होते। उसने कहा ना 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 ना, अब फटाफट से हम वहीं चल रहे हैं जहाँ पर हम बैठे थे, वो जगह एकदम ठीक है। हाँ चले जाएंगे ना, अभी तो टाइम है, अभी 9:30 पौने 10 ही तो बज रहे हैं, हमें 11-12 बजे जाना है। नहीं चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ क्या, बहुत बढ़िया है, चलो चलो। सबको समझ नहीं आ रहा किससे बात कर रही है, क्या बोल रही है। निकिता कभी अपने साथ जो लड़की बैठी है उसे देखती है, कभी तीनों को देखती है, फिर थोड़ा थोड़ा स्माइल करती है, फिर बोलती है कुछ अजीब अजीब चीज़ें। तुम सब ने मेरा जन्मदिन बहुत खास बना दिया, तुम सबन की वजह से मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुहार गांव कौन सा है, तुम कहाँ के रहने, कुछ कभी अपनी भाषा बोल रही है, कभी थोड़ी थोड़ी गांव की टच, मोड़ा मोड़ी कहाँ के हो, थोड़ी थोड़ी राजस्थानी बोलने लग गई। जो 3 पीछे लड़के बैठे थे वो हंसकर कहते हैं कि निकिता एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रही है तू, लेकिन देख हो सकता है कि तुझे राजस्थानी भाषा आती हो इसलिए तू ये नौटंकी कर रही है। हाँ, इसके पापा जयपुर साइड जॉब करे थे, फिर उसके बाद राजस्थान में भी तो रही है ये दिल्ली आने से पहले। अच्छा, लेकिन राजस्थान में तू हो के भी कुलधरा को नहीं जानती थी, ये हमें बड़ा अजीब लगा। तो बाकी तीनों ने कहा अरे इसी ने तो कहा है कि कुलधरा आना है, बर्थडे सेलिब्रेट होगा। अच्छा, इसे यानी सब कुछ पता था इस गांव के बारे में, गुड। उस बात को इग्नोर कर दिया, जो कह रही है बोल रही है उसका कोई मतलब भी बनता है। सोनम और रवि की बारी है। गाड़ी जब यहां पर पहुंचने वाली थी उससे पहले इसने एक पेड़ से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतर कर गई, पेड़ के सामने बैठ गई। अब इनके जो दोस्त हैं वो आपस में देख रहे थे, बोल रहे थे कि कर क्या रही है। जो पेड़ है वो किसी का भी मान लो आप, उसकी जो
छाल होती है उसको नखूनों से कुरदने लग गई। इसकी दोस्त ने, सोनम ने, शीशा हल्का सा खोल कर कहा कि अरे अंदर आ, क्या नौटंकी कर रही है, अभी इतना भी अंधेरा नहीं हुआ कि लोगों को दिखेंगे नहीं हम, अरे चलते फिरते लोग तेरे को देखेंगे, खड़ी हो जा। इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। रवि ने कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूं, तुम निकिता को गाड़ी में लेकर आओ। रवि ड्राइविंग सीट पर आ गया, निकिता को उठाकर बैठा लिया पीछे। अब नॉर्मल है वो, बस वो पेड़ को खुरच रही थी और क्या कर रही थी, कोई डरावनी बात तो है नहीं, कोई करेगा तुम्हारे सामने पता पड़ेगा डरावना है कि नहीं है। सोनम आगे बैठी थी, रवि गाड़ी चला रहा था। कुलधरा विलेज के अंदर ये आ चुके थे। जब आप ऐसी जगह आ गए जहां पर अब थोड़ा सा ड्राइविंग स्लो करनी होगी, इसने रफ्तार बढ़ा दी, जितनी हो सकती थी उतनी रफ्तार बढ़ा दी। ये जो पीछे 3 जने बैठे हैं, इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जो आगे सोनम बैठी थी वो हंस रही है और वो बस ये बोले जा रही थी कि थोड़ा सा और फास्ट, थोड़ा सा और फास्ट जाओ। रवि गाड़ी चला रहा था, जितनी तेज हो सकती है उतनी तेज। जो पीछे लवकेश और रमित बैठे थे, उन्होंने जब उसे देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। इन्होंने हैंड ब्रेक खींचा, गाड़ी में थोड़ी सी ड्रिफ्ट लगी, गाड़ी एक दीवार से जाकर टकरा गई, जो कि दीवार गिरी। इन सब ने देखा, धूल धूल हो गया, गाड़ी की एक हेडलाइट बंद हो गया। लेकिन एक हेडलाइट की वजह से रोशनी तमाम हो रही थी, बहुत दूर रोशनी जा रही थी। वहां पर 5 लोग बैठे हुए हैं और वो 5 निकिता, सोनम, रवि, लवकेश और रमित है। गाड़ी में से जो 5 लोग देख रहे हैं ये भी यही हैं। धीरे धीरे इनकी तरफ 2 लोग आ रहे थे। सोनम इनकी तरफ आ रही थी और रवि आ रहा था। इनका ये कहना है कि उन दोनों ने आपस में हाथ पकड़ रखा था और वो धीरे धीरे कटते जा रहे थे। समझ रहे हो, जैसे जैसे इनकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे वैसे वैसे थोड़े थोड़े उनके कभी पैर घुटनों तक चले गए, फिर उनके बाद थाइस तक चले गए, कमर तक चले गए, गले तक चले गए, फिर सिर्फ सिर बचा और वो जमीन पर गिर गया। ये 5 खुली आंखों से लगातार देख रहे थे। अब ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा था। बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, हमको हम दिख रहे हैं। तभी इनकी गाड़ी के शीशे पे बहुत तेज उसी बच्चे ने हाथ मारा। ये सब एकदम नींद से जागे, शायद नींद में ही थे। गाड़ी से डरते हुए बाहर उतरते, सामने वो बच्चा दिख रहा है। बच्चे ने कुछ राजस्थानी सी भाषा में बोला और उसका मतलब निकिता ने बताया कि इसने हम सबसे ये बोला है, दोबारा मत आना। यहां से हम अपनी गाड़ी छोड़कर वापस जिस तरफ पब्लिक रहती है भाग कर आए। वहां से बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, हमारी गाड़ी को रोड तक लाने में मदद करी। 5 में हम में कुछ अजीब अजीब बदलाव आ रहे थे। हमारी हेल्प करी एक भाई साहब ने, निकिता ने अपने घर फ़ोन किया, डैडी को बताया। डैडी ने एक ड्राइवर भैया है वो अरेंज करे और ड्राइवर भैया से बोल दिया था कि दिल्ली तक आप गाड़ी चला कर लाना और हमारी प्लीज़ हेल्प कर दो। उन्होंने कहा, सर का फ़ोन आया, हम आपके ऑफिस में काम करते थे पहले, इतनी तो हेल्प कर सकते हैं बच्चे लोग, आप सब डरो मत। इन्होंने सभी को दिल्ली ले जाने के लिए जब शुरू करी गाड़ी, तो सब ने पता नहीं कैसे, इनमें से कोई भक्ति भाव नहीं रखता, ऐसा कोई बालाजी का भक्त भी नहीं था, एकदम ही सब बोलने लगे कि हमें मेहंदीपुर जाना है, यहां से सीधा बालाजी के लेकर चलो। और इत्तेफाक से वो जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो बाबा का भगत भी था। उसने कहा कि बाबा किस तरह से इच्छा पूरी कराते हैं मुझे सब यकीन हो रहा है। मैं 3 साल से बस जाने की कोशिश करता हूं और नहीं जा पाता, और आज देखो गाड़ी में बैठा हूं दिल्ली निकलने के लिए और मेहंदीपुर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक करा आपने, मैं आपको मेहंदीपुर लेकर चलता हूं। पहले ये 6 लोग मेहंदीपुर बालाजी गए, उसके बाद ये दिल्ली आए। इनकी गाड़ी टकराई थी दीवार से, बहुत सारी स्क्रैचेस आई होंगी, लाइट बंद हो गई थी। जब अपने घर पे खड़ी करके ये सारी बातें बताई तो पापा ने बाहर से जब गाड़ी देखी तो हंसकर कहते हैं कि कहानी अच्छी बना लेती है तू, बीच में रिपेयर भी करा दी तूने।
निकिता ने देखा उस पर कोई स्क्रैच नहीं थी। हेडलाइट बोला था कि एक जल रही थी, एक में हमें ये सब दिखा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब भैया वापस से कुलधरा आकर दीवार तो चेक नहीं कर सकते कि दीवार गिरी थी। ये पांचों का ये कहना है प्रेत होते हैं। अच्छा है कि आप उसे मन गढ़ंत मानो, मन से बनाई बात मानो और इनसे दूर रहो, क्योंकि एक बार इनका अनुभव पूरी जिंदगी में आपको डर क्या होता है यकीन करा देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।